वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हार्ड क्वेश्चन का सीरीज 2 है। इस सीरीज में हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस पर अच्छी तरह से पकड़ बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो है सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद इस सवाल का जो है सॉल्यूशन देखना है। पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम इस सवाल को क्या करेंगे कि इस सवाल में एलिगेशन और रेशियो दोनों के कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। और ये सवाल कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। पहले आते, एक आदमी 840 पेन खरीदता है और उन्हें 3 प्रकार में विभाजित करता है। यानी 3 प्रकार का कलम है, यानी फर्स्ट प्रकार प्लस सेकेंड प्रकार और थर्ड प्रकार। ये तीनों प्रकार का जो कलम है वो कितना है 840। यानी तीनों प्रकार का कलम का जो संख्या है वो कितना है 840 है। ठीक है, वो क्या करता है क्रमशः 12%, 16% और 20% के लाभ पर बेच देता है। यानी पहला पेन को 12% पे, दूसरा पेन को 16% पे और तीसरा पेन को 20% पे बेच देता है। वो पहले दो प्रकारों में 13% का लाभ कमाया। देखिए, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, इस दोनों को इंडिविजुअली कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 12% और 16%। यानी पहला प्रकार को 12% पे भेजा और दूसरा प्रकार को 16% पे बेचा। और इस दोनों प्रकार पे मिश्रित रूप से कितना का लाभ कमा रहा है, 13% का लाभ कमा रहा है। तो 13 को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ एलिगेशन का रूल अगर हम लगाएंगे तो ये 16 में से 13 गया तो 3 यहाँ आ जाएगा, और 13 में से 12 गया तो 1 यहाँ आ जाएगा। यानी उसके जो पहला और दूसरा प्रकार के कलम का संख्या का अनुपात आया वो 3:1 आ गया। पहला और दूसरा प्रकार के जो कलम के संख्या का अनुपात आया वो 3:1 आ गया। अब यहाँ आते हैं, उसका सभी तीनों श्रेणियाँ पर 15% का लाभ कमाए। अगर हम यहाँ एलिगेशन का रूल लगाएंगे तो सभी तीनों श्रेणियाँ पे 15 यानी 15% लिखेंगे। कब, जब तीनों श्रेणियाँ का लाभ मिलेगा तब हम उस 15% को बीच में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यानी दो प्रकार पे 13% का लाभ हो रहा है और तीसरा प्रकार पे 20% का लाभ हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट और प्लस सेकेंड, इस दोनों पर कंबाइंड रूप से 13% का लाभ हो रहा है और थर्ड पेंसिल पे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 20%। और जब हम तीनों को बेच रहे हैं तो मिश्रित रूप से कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये 20 में से 15 जाएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा अनुपात। ये 15 में से 13 जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट प्लस सेकेंड जो पेन है वो 5 है, तो थर्ड पेन का संख्या कितना है, 2 है। अब एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं तो 3:1 4 हो रहा है, और यहाँ पे जो अनुपात मिले रहे फर्स्ट सेकेंड को 5 हो रहा है। तो इससे मेरा अनुपात का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट सेकेंड में 4 हो रहा है तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। यानी यहाँ फर्स्ट प्लस सेकेंड मिलकर 4 हो रहा है और यहाँ 5 हो रहा है, तो दोनों को हम लोग 4 5 कैसे हम 20 बना सकते हैं। अगर 20 बनाने के लिए इस समीकरण को पूरे 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15:5। ये 3:1 को लिख सकते हैं 15:5। और इस पूरे समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। ये 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो इस समीकरण को लिख सकते हैं 20:8। अब आपका अनुपात का नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मिलकर 20 हो रहा है। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट प्लस सेकेंड का है, ये 20 हो रहा है, और यहाँ जोड़ रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड को 15 5 20, यहाँ भी हो रहा है। तो इसका मतलब अब मेरा अनुपात का नियम काम कर रहा है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का अनुपात, यानी फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड, इसमें क्या आ जाएगा, 15 फर्स्ट का है, 5 सेकेंड का है, 15 5 सेकेंड का है, और ये जो 8 है वो थर्ड का है। अब इस तीनों का अनुपात आ गया 15:5:5:8, तीनों मिलके 840 है। अनुपात में कितना हो रहा है, 15 5 20 8 28, यानी 28 का वैल्यू कितना दिया गया है 840। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 3 84 यानी 30 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है,
तो दूसरे प्रकार के कलम की संख्या ज्ञात करें। दूसरे प्रकार का कलम का संख्या अनुपात में 5 है। जब 1 का वैल्यू 30 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150, यानी दूसरे प्रकार के कलम की संख्या जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 150। इसका जो आंसर होगा वो 150 हो जाएगा, यानी 150 दूसरे प्रकार के कलम की संख्या 150 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 150 आ गया। ये ब्लैक में जो है ये आंसर आ गया 150। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट मिला, एक एलिगेशन का नियम लगा और दूसरा हम लोग अनुपात का नियम यहाँ पे लगाए। जैसे हम अनुपात का कौन सा नियम लगाए, जैसे यहाँ पे 3 1 4 ही हो रहा था और जबकि यहाँ पे 5 दिया गया था। हम लोग को क्या पता है कि अनुपात का नियम मतलब हर जगह सेम होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे 3 1 4 हो रहा है तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 था तो अनुपात को क्या किए हम लोग, बराबर कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम और भी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे अगले सीरीज में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक यूनिक सवाल के साथ अगले सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।